नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री के बारे में। इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक स्टेट फास्ट लीडर, महात्मा गांधी की चहेती, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की फाउंडर और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि जब भारत आज़ाद होने वाला था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वंदे मातरम गाकर मेंबर्स को और इस देश को एक राष्ट्रवाद का संदेश देने वाली भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये कहानी है सुचेता कृपलानी की। जब के कामराज प्लान उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ और सीबी गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री चुना जाना था और कोई नाम नहीं मिल रहा था। सीबी गुप्ता ने अपनी तरफ से सुचेता कृपलानी का नाम दिया और उनके अगेंस्ट में खड़े थे कमलापति त्रिपाठी। सीएलपी की मीटिंग हुई, चुनाव हुआ और उस इलेक्शन में सुचेता कृपलानी 99 वोटों से विजयी हुई और 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। सुचेता कृपलानी एसएन मजूमदार की बेटी थी। हरियाणा के अंबाला जिले में इनका जन्म 25 जून 1908 को हुआ। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की और उसके बाद बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में एक एक्टिविस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों तक ये एज अ प्रोफेसर पढ़ाई, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की प्रोफेसर हुआ करती थी। उसके बाद वहाँ से रिज़ाइन करके कुछ दिन इलाहाबाद में रहीं। इलाहाबाद में रहने के बाद कुछ दिनों तक ये फैज़ाबाद में रहीं, जो कि अभी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में बहुत सारे संगठनों में, जो कि मेन रूप से देखा जाए तो महिला संगठनों में बहुत दिनों तक काम किया इन्होंने। और उसी समय क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उस सत्याग्रह में इन्होंने फैज़ाबाद से ही पार्टिसिपेशन किया। 1 साल तक जेल में रहीं और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की। 2 बार दिल्ली से सांसद चुनी गई और उसके बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी बनी। जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उसी समय ये जनरल सेक्रेटरी भी हुआ करती थी। उसी दौरान सीबी गुप्ता जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इन्हें उत्तर प्रदेश इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक एज एन एक्टिविस्ट काम की हैं, आप फिर से आइए और उत्तर प्रदेश में ही अपनी सेवा प्रदान कीजिए। तो उनके कहने पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आई और उन्होंने अपनी चॉइस का पोर्टफोलियो लिया, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्मॉल इंडस्ट्री का। स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और सिंप्लिसिटी, ये तीनों वैल्यूज़ इनके कैरेक्टर को बहुत मजबूत बनाती हैं। ये सुबह 10 बजे सीएम कार्यालय पहुंचती थी और शाम 6 बजे तक वहां काम करती थी। इन्होंने अपने कलीग्स और प्रदेशवासियों से साफ तौर से ये जाहिर कर दिया था कि इन्हें किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये सीएम आवास में नहीं रहती थी, इन्होंने अपना एक छोटा सा घर बनवाया था लखनऊ में, वहाँ रहती थी, जो कि इनके कैबिनेट मेंबर्स के घरों से बहुत छोटा था। जब ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहला फैसला इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लिया। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में क्लास 10 तक के लिए सभी छात्राओं की फीस को माफ़ कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़े परिवर्तन लाए। मेरठ यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना इन्होंने की। कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आज हम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की। मेरठ में सैनिक स्कूल बनवाया, उसके बाद मेरठ में ही मेडिकल कॉलेज भी बनवाया। यूपी आवास विकास परिषद की स्थापना इन्हीं के रिजीम में हुई और उत्तर प्रदेश में उस समय डकैती चरम सीमा पर थी, उसको भी काफ़ी हद तक इन्होंने न्यूट्रलाइज किया। सुचेता कृपलानी सरकार पर बहुत से आरोप लगे, एलिगेशन ऑफ करप्शन, मिस रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी,
और बहुत बार ये कहा जाता था कि ये असेंबली में इंग्लिश बोलती हैं। इंग्लिश हिंदी का जो आज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये उस समय से उत्तर प्रदेश में चलता आया है। करप्शन से ये खुद परेशान हो गई थी और इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में कई बार बोला कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के स्टेज पर है ही नहीं। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के नेता वो एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पॉलिटिक्स को देखते हैं, जातिवाद को देखते हैं, अपने ही लोगों को सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, अपने लोगों को क्राइम से बचाना चाहते हैं और सिर्फ अपनी जाति के लिए और परिवार के लिए ही लोग राजनीति कर रहे हैं। इन आरोपों की वजह से सुचेता कृपलानी को बहुत सारी पॉलिटिकल समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक समय पर ये इतना परेशान हो गई थी कि ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की कोशिश की। इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता था और बार बार इन्हें यही कहा जा रहा था कि आप जिस तरह से अभी तक सरकार चलाते हुए आई हैं वैसे ही आगे भी सरकार चलाइए। इनकी जो सबसे बड़ी समस्या, जो पॉलिटिकल ट्रबल उत्तर प्रदेश में था, वो था कमलापति त्रिपाठी। एक समय पर जब चीफ सेक्रेटरी एक क्रिश्चियन हुआ करता था, डेवलपमेंटल ऑफिसर एक मुसलमान हुआ करता था और बहुत सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट दलित के हाथों में थे, तो कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ माइनॉरिटीज चला रहे हैं, ये सरकार मेजोरिटी के इंटरेस्ट में काम ही नहीं कर रही है। इन आरोपों को सुनकर एट द एंड सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1967 में जब फिर से इलेक्शन हुए तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो गोंडा से इलेक्शन लड़ी और सांसद बनी और दिल्ली में संसद भवन में एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे शोल्डर्स में जितनी ताकत नहीं थी, मेरी भुजाओं में जितनी ताकत नहीं थी, मुझे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। मुझसे जहाँ तक हो पाया मैंने किया, लेकिन एट द एंड मैं उत्तर प्रदेश संभालने में फेल हो गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो इमेज है वो बहुत ख़राब है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के स्टेज में नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा परिवारवाद है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पर करप्शन चल रहा है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे नेता चुनने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश को, तभी वो जाकर रिजॉल्व होगा। सुचेता कृपलानी जेबी कृपलानी की वाइफ थी। इन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। इन्होंने अपने सारे एसेट्स लोक कल्याणी समिति नामक एनजीओ में डोनेट कर दिए और 1 दिसंबर 1974 को इनका निधन हो गया। धन्यवाद।